नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल एसएमएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार कहाँ पे है, भारतीय ग्लोब पे स्थिति क्या है, उनका विस्तार क्या है। तो जो हमारा 0 डिग्री भूमध्य रेखा या 0 डिग्री विषुवत रेखा, विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो ये जो है ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में ये 0 डिग्री है। फिर एक प्रधान या उत्तर रेखा है जो टाइम जोन जहाँ से निकाला जाता है, अर्थात एक देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये भी दो पार्टों में डिवाइड करती है कि पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, दो भागों में करती है। तो जो हमारे भारत का जो स्थिति है वो ग्लोब पर, भारत की स्थिति ग्लोब पे मतलब उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर। अगर देशांतर में लेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, मतलब 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में विस्तार है। फिर से एक बार, भारत की जो देशांतर में विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में फैला है। और अक्षांश में देखेंगे, अक्षांश में विस्तार, तो मुख्य भूमि का पहले देखेंगे कि मुख्य भूमि से कितना है। तो मुख्य भूमि का जो विस्तार है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है मुख्य भूमि। तो मुख्य भूमि फिर से एक बार देखते हैं कि मुख्य भूमि का जो विस्तार है अक्षांशों में, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगर द्वीप सहित ले लेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। ये हमारे भारत की स्थिति है ग्लोब पर। जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, न कि अंगारा लैंड का। तो भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। तो ग्लोब पर भारत की स्थिति यह रही। अब हम थोड़ा भारत को देखेंगे कि भारत के राजधानियाँ, राज्य की राजधानियाँ और भारत की राजधानी, भारत के राज्यों की राजधानी देखेंगे, उनका लोकेशन देखेंगे। तो दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, इनको अच्छे से देखिएगा। जैसे हमारा पहला उत्तरतम, जिसको केंद्र शासित राज्य कहते हैं, उत्तरतम राज्य जो है केंद्र शासित राज्य है जम्मू कश्मीर है, वो मतलब लद्दाख है। सबसे उत्तरतम केंद्र शासित राज्य लद्दाख है, जिसकी राजधानी लेह है। ये सबसे उत्तरतम बिंदु यहीं पे है, इंदिरा काल उत्तरतम बिंदु है जो लद्दाख का पार्ट है। तो फिर जम्मू कश्मीर है। ये सब केंद्र शासित दो राज्य हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य हैं। फिर इनके नीचे पड़ता है हिमाचल प्रदेश। फिर हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे पड़ेगा पंजाब, पंजाब के नीचे पड़ेगा हरियाणा, हरियाणा के नीचे, हरियाणा के बीच में दिल्ली, फिर इसके बगल में। तो हम राजधानियाँ भी साथ साथ देखते चलते हैं कि लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है
शिमला। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। फिर इधर राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर। फिर इधर पड़ेगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। फिर इधर हम चलेंगे बिहार, बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजधानी पटना। और बिहार से ही अलग हुआ है झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी रांची। फिर इसके पूर्व में पड़ेगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। फिर इधर चलेंगे थोड़ा सा बिहार, पश्चिम बंगाल के उत्तर में सिक्किम पड़ेगा, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। फिर और पूरब में चलेंगे सबसे पूर्वी और सबसे पूर्वोत्तम बिंदु जो है ये अरुणाचल प्रदेश का ही एक भाग है। किबुथु अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु है, जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। अब फिर इसके बाद नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। फिर मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल। फिर हमारा पड़ेगा त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। फिर मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलांग। असम, असम की राजधानी दिसपुर। ये 7 सिस्टर हैं, हमारे 7 सिस्टर पूर्वी राज्य जो हैं 7 सिस्टर के रूप में गिने जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। इस 7 जो हैं राज्य आते हैं। पूर्वी राज्य भी हमारे हैं और 7 सिस्टर में गिने जाते हैं। फिर इसमें थोड़ा हम दक्षिण में चलेंगे। अब पश्चिमी, सबसे पश्चिमतम बिंदु जो है हमारा गुजरात का गौहर मोती है, गुजरात का ही है, सबसे पश्चिमतम बिंदु है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में है। फिर गुजरात की राजधानी गांधीनगर। फिर गुजरात से जस्ट में आएंगे तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। गुजरात और मुंबई में ही हमारा एक केंद्र शासित राज्य है। पहले 2 हुआ करते थे, अब 1 हो गए हैं। दमन दीव, देखिए देख लीजिए कहाँ पे है। दीव और दमन पहले दोनों एक थे, अब दादरा नगर हवेली भी एक हो गया है। तो ये तीनों मिलाकर अब एक मर्ज कर दिया गया है। तो दमन दीव दादर नगर हवेली, जिनकी राजधानी है सिलवासा, ये तीनों हमारे केंद्र शासित राज्य थे, एक हो गए हैं। फिर मध्य प्रदेश के बगल में आएंगे छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है छत्तीसगढ़। फिर उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में पड़ता है गोवा, गोवा की राजधानी पणजी। अब कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु। फिर उसके थोड़ा नीचे आएंगे तो केरल पड़ेगा, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। फिर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। फिर हमारे अभी केंद्र शासित प्रदेश हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हमारा केंद्र शासित प्रदेश है पहला, जैसे पांडुचेरी। जो पुदुचेरी है वो, पुदुचेरी के 4 जिले हैं। पुदुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में हैं, 4 जिले 3 राज्यों में हैं। जैसे पहला जिला है जो सबसे बड़ा जिला अगर है तो वो पुदुचेरी ही है। तो एनम जो है आंध्र प्रदेश में है। एनम जिला जो है पुदुचेरी का, एनम आंध्र प्रदेश में है। दूसरा है पुदुचेरी, पुदुचेरी का ही है, तमिलनाडु में है। और कराईकल, कराईकल है वो पुदुचेरी का ही भाग है। तो 2 तमिलनाडु में, पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में, और एक केरल, सबसे छोटा जिला जो है पुदुचेरी का माहे, एक केरल में पड़ता है। ये हो गया। अब फिर हमारा लक्षद्वीप है।
लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती, जिसकी द्वीपों की संख्या 36 है, कहीं कहीं 32 भी मिलेगा, तो 36 द्वीपों की संख्या 36 है लक्षद्वीप की। फिर हमारा ये अरब सागर में है लक्षद्वीप। फिर बंगाल की खाड़ी में हमारा एक द्वीप केंद्र शासित राज्य पड़ेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु भी माना जाता है इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल अगर द्वीपों की संख्या देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की द्वीपों की संख्या देखेंगे तो 572 द्वीप हैं पूरे। सब पे मानव निवास नहीं करते हैं, कुछ ही द्वीपों पे करते हैं। तो 572 द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हैं। अब फिर थोड़ा तटीय मैदान देख लेते हैं, यहीं से आसान हो जाएगा। जिसे पश्चिम बंगाल में एक मैदान पड़ता है जिसे बैगा तटीय मैदान के नाम से जानते हैं, आप भी जानते नहीं, बैगा तटीय मैदान है, पश्चिम बंगाल का है। उड़ीसा का जो है तटीय मैदान उत्कल तटीय मैदान है। और जो आंध्र प्रदेश के यहाँ से यहाँ तक पड़ता है उसको उत्तरी सरकार कहते हैं, उत्तरी सरकार तटीय मैदान के नाम से भी जाना जाता है। फिर तमिलनाडु में है कोरोमंडल तट, ये तमिलनाडु में पड़ता है। फिर इधर मालाबार तट पड़ता है केरल में, मालाबार तट। कर्नाटक में कनारा या कन्नड़ तट कहते हैं। फिर ये गोवा से लेके महाराष्ट्र में जो है वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और ये गुजरात का जो है काठियावाड़ का मैदान होता है। ये हमारे सब ये भारत के राज्य, उनकी राजधानियाँ हुई। अब भारत की स्थिति विस्तार में देखेंगे कि हमारे भारत की स्थिति कितने अंश देशांतर से कितने अंश देशांतर तक, कितने अंश अक्षांश से कितने अंश अक्षांश तक भारत का विस्तार है, उसको भी देख लेते हैं। भारत का जो अक्षांशों में अगर देखेंगे तो मुख्य भूमि से देखेंगे तो 8 मिनट, जूम कर देते हैं कि 8 मिनट 4 सेकेंड, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश, इनका विस्तार जो है उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। ये मुख्य भूमि से है। अगर द्वीप की भी भूमि लेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में विस्तार है भारत का। और देशांतरों से देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। तो ये हम कह सकते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। और अर्थात मुख्य भूमि का देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और द्वीप का सहित लेकर बात करेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। अब फिर हम देख लेते हैं कि भारत की स्थिति जो है, भारत की स्थिति तो हो गई। अब भारत का विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम कितने किलोमीटर का है, तो पूर्व से पश्चिम जब भारत का विस्तार देखेंगे तो 2933 किलोमीटर का है। फिर पूर्वोत्तम बिंदु जो है भारत का सबसे कौन है, ऊपर चर्चा एक बार किए थे, पूर्वोत्तम बिंदु बता चुके हैं, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। सबसे पूर्वोत्तम बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे पश्चिमतम बिंदु गौहर मोती गुजरात का है। सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा काल लद्दाख का है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या कैमोरिन तमिलनाडु का भाग है, ये मुख्य भूमि का है।
और सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछ ले, अगर कुछ भी न मतलब ये न दिया हो, तब इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। ये सबसे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगर मुख्य भूमि से जोड़कर कहेगा तो कन्याकुमारी और केप कोमोरिन आंसर लगाइएगा। अगर ये मुख्य भूमि न दिया रहे तब इंदिरा पॉइंट लगाइएगा, सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो उत्तर से दक्षिण मुख्य भूमि का जो विस्तार है कितने किलोमीटर का है, तो 3214। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर का विस्तार है। और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और एक और बात बता देते हैं कि भारत के नीचे से ही भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा होकर जाती है। तो भूमध्य रेखा से और विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा से भारत के बीच की दूरी लगभग 876 किलोमीटर है। लगभग का एग्जैक्ट ही 876 किलोमीटर है, लगभग कर दिए हैं। एग्जैक्ट 876 किलोमीटर आपको मिलेगी कि भारत और भूमध्य रेखा के बीच की जो दूरी है 876 किलोमीटर है। अब हम देख लेते हैं कि भारत में कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यह हम कह सकते हैं, या 23 डिग्री कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो हमारे राज्य कौन कौन से हैं? बहुत लोग ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। ट्रिक तो है, ट्रिक से ये होता है कि सीरियल नहीं पता रहता है किस किधर से है। कभी कभी एग्जाम में सीरियल पूछ लेता है, तो हम लोगों को सीरियल में रख के याद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रिक तो हम भी कह सकते हैं कि मित्र पर गमछा झार, मित्र से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, मित्र पर गमछा झार के एक ट्रिक है, उससे कोई मतलब निकलता नहीं है। इनका क्रम पूछ लेता है कभी कभी कि उत्तर पश्चिम से पूर्व इनका क्रम क्या है। जो है कर्क रेखा पर राज्यों का उत्तर पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है, तो हम लोग क्रम से देखेंगे। तो क्रम से देखेंगे तो सबसे पश्चिम में गुजरात पड़ता है। गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये हमारे 8 राज्य हो गए। हमारे 8 राज्य हैं। पहला राज्य है हमारा सबसे पश्चिम में है हमारा गुजरात। गुजरात के बाद दूसरे पे राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। अर्थात सबसे पूर्वी राज्य मिजोरम और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। ये हमारे कर्क रेखा पर जो राज्य हैं, यानी कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलिए चाहे 23 डिग्री कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य हैं गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। फिर इनके बाद देख लेते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, अर्थात भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम लोगों का आंसर होगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर से दक्षिण हम इनका क्रम देखेंगे तो पहले उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा उड़ीसा है, पांचवा आंध्र प्रदेश। तो हमारे जो 82.5 डिग्री पे से होकर गुजरने 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये हमारे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के अर्थात चाहे भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम थोड़ा देखेंगे भारत
कौन कौन से देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं और कितने किलोमीटर करते हैं, ये भी हम देखते हैं। तो भारत के साथ 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ सीमा शेयर करते हैं। सबसे ज़्यादा सीमा और सबसे कम सीमा कौन से देश लगती हैं, ये भी हम बताएंगे। तो देख लेते हैं पहले कौन कौन से देश करते हैं, फिर उसके बाद हम क्रम बताते हैं। नीचे हम लिखे भी हैं कि उनका क्रम क्या है, कितने किलोमीटर करते हैं। जैसे पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान करता है 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6, म्यांमार 7। ये 7 देश हैं जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करते हैं। फिर अब इनका क्रम क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा सीमा किस किस देश का लगता है भारत के साथ। तो सबसे ज़्यादा सीमा देखेंगे तो बांग्लादेश का लगता है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर भारत के साथ सीमा शेयर करता है। दूसरे नंबर पे चाइना है जो 3488 किलोमीटर सीमा शेयर करता है भारत के साथ। तीसरे नंबर पे अपना पाकिस्तान आता है जो 3323 किलोमीटर शेयर करता है भारत के साथ सीमा। चौथे नंबर पे नेपाल है जो 1751 किलोमीटर सीमा शेयर करता है भारत के साथ। और पाँचवें नंबर पे म्यांमार है जो 1643 किलोमीटर भारत के साथ सीमा शेयर करता है। और छठे नंबर पे भूटान है जो 699 किलोमीटर भारत के साथ सीमा शेयर करता है। और 7वें स्थान पे अफगानिस्तान है जो लद्दाख के साथ सीमा लगाता है 106 किलोमीटर का। ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय अर्थात पड़ोसी देश हो गए जो भारत के साथ सीमा शेयर करते हैं। इनका क्रम है, नीचे है कि पहला बांग्लादेश है। देख लेते हैं, अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लें, इम्पोर्टेंट है कि पहला बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करता है 4096 किलोमीटर भारत के साथ। दूसरे पे चाइना है जो 3488 किलोमीटर शेयर करता है। पाकिस्तान है जो 3323 किलोमीटर शेयर करता है। चौथे पे नेपाल है जो 1751 किलोमीटर शेयर करता है। पाँचवें पे म्यांमार है जो 1643 किलोमीटर शेयर करता है। छठवें पे भूटान है जो 699 किलोमीटर भारत के साथ सीमा शेयर करता है। सातवें पे सबसे कम और सबसे कम सीमा शेयर करता है और सातवां अफगानिस्तान है जो 106 किलोमीटर सीमा शेयर करता है। अगर भारत की स्थलीय और जलीय सीमा की लंबाई या कुल तटीय सीमा की लंबाई की बात करें तो हमारी कुल भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है, एनसीईआरटी में दिया है। अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो आप कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है आपको 15,106.7 ऐसे ही कुछ करके इतना ही मिलेगा। ये एनसीईआरटी का डाटा है कि 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। आप लोग गूगल पे मत जाइएगा, गूगल पे सर्च करके यहाँ पे तुलना करिएगा। फिर अब भारत की जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ये मुख्य भूमि क्या है, जो 6100 किलोमीटर है मुख्य भूमि की सीमा है, जलीय सीमा। और अगर द्वीपों सहित लेंगे तो द्वीपों का 1416.6 किलोमीटर बढ़ जाता है। तो द्वीपों की कुल तटीय सीमा की लंबाई 1416.6 किलोमीटर है। अब कुल जलीय सीमा की लंबाई लेंगे, द्वीपों सहित लेंगे तो 75 से 16.6 किलोमीटर पड़ता है। और भारत की जलीय और स्थलीय टोटल पूरी सीमा की लंबाई लेंगे तो भारत की जलीय और स्थलीय सीमा की लंबाई कुल पड़ती है 22,716.6 किलोमीटर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं इतने पे। फिर भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य, भाई हम देश देखें कि हमारे साथ कितने देश करते हैं दोस्तों। फिर हम ये भी देखेंगे कि हमारे कौन कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो इधर से देखेंगे तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। वो राज्य कौन कौन से हैं, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है,
ये 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये पाकिस्तान के साथ सीमा शेयर करते हैं। और फिर हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश जो चाइना के साथ सीमा शेयर करता है। उत्तराखंड 2 देशों से करता है, चाइना से भी करता है और नेपाल से भी करता है। उत्तर प्रदेश है और बिहार, ये दोनों नेपाल से सीमा शेयर करते हैं। सिक्किम है जो 3 देशों से सीमा शेयर करता है, नेपाल से भी करता है, भूटान से भी करता है, और सिक्किम जो है नेपाल से भी करता है, भूटान से भी करता है, चाइना से भी सीमा अपना साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश है, ये भी 3 देशों से सीमा शेयर करता है, भूटान से भी कर लेता है, चाइना से भी करता है और म्यांमार से भी कर लेता है। फिर इधर नागालैंड है, जो नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम, ये 3 म्यांमार से सीमा से साझा करता है। और त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, ये जो है बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर करते हैं। तो हमारे 16 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। तो फिर से एक बार से देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लगाते हैं। गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब भारत के तटीय केंद्र प्रशासित राज्य जो हैं, भारत के तटीय केंद्र प्रशासित राज्य आप ये देखिए जो तट के साथ लगते हैं, वो 4 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय सीमा तट से लगते हैं। जैसे पहले है दमन दीव, दादर नगर हवेली, ये पहले अलग हुआ करते थे, अब तीनों एक में हो गए, सब एक में हो गए हैं। इनकी राजधानी सिलवासा है। तो दमन दीव, दादर नगर हवेली एक हो गया, दूसरा लक्षद्वीप हो गया, तीसरा हो गया पुदुचेरी के 4 जिले हैं। एनम आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में पड़ेंगे हमारे, तमिलनाडु में पुदुचेरी है, कराईकल पुदुचेरी का है, सबसे छोटा माहे है, एक केरल में पड़ता है माहे। और चौथा है अंडमान निकोबार, ये हमारे जलीय मतलब यार जलीय या तटीय भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेश है। फिर भारत के तटीय राज्य, भारत के 9 तटीय राज्य हैं। भारत के कितने तटीय राज्य हैं? 9, जो हमारे 5 अरब सागर से लगते हैं और 4 बंगाल की खाड़ी से, मतलब 5 पश्चिम में, 4 पूर्व में। तो 5 में पश्चिम में कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, 5वां केरल। ये 5 अरब सागर से पश्चिम की दिशा में लगते हैं, ये तटीय रीजन। अब 5 वो 4 जो हैं पूर्वी सीमा से लगते हैं, जो बंगाल की खाड़ी से लगते हैं। तो पहला तमिलनाडु है, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, चौथा पश्चिम बंगाल। टोटल मिला के करेंगे तो 9 हो जाता है। जैसे पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, 5वां केरल, 6वां तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा, 9वां पश्चिम बंगाल। ये हमारे 9 राज्य। जलीय सीमा या मतलब था तटीय सीमा, तट के साथ, तटीय मतलब जहाँ पे पानी रहता है वहीं उसी को तट कहते हैं। तो जलीय सीमा कहिए अर्थात तट रेखा, ये 9 राज्य हैं जो तट के साथ लगते हैं। फिर हम ये देख लेते हैं भारत के ऐसे भी राज्य हैं जो सिर्फ भारत के राज्यों के द्वारा ही घिरे हुए हैं। वो कितने राज्य हैं? वो 5 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारतीय राज्यों द्वारा ही घिरे हैं।
भारत के भारतीय राज्यों द्वारा ही घिरे हैं। जैसे कभी पूछ लेता है, ऐसा दे देता है कभी कि दे दिया मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दे दिया। इसमें बोला कि इसमें कौन सा भिन्न है। तो भाई अब ये जो है भारतीय वहाँ पे तर्क दे देगा। तटीय राज्यों से मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलाता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन लोगों को हम देख लेते हैं कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये जो 5 राज्य हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये 5 राज्य भारतीय राज्यों द्वारा ही घिरे हैं। ये और अन्य किसी से न जली सीमा से लगते हैं, न किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली है और चंडीगढ़ है। फिर हम दोस्तों हो गया, आज का सेशन हमारा यहीं तक था। फिर से एक बार आप रिवाइज करेंगे तो भारत की स्थिति देख लें कैसे कहाँ पे है भारत। ये सब इम्पोर्टेंट है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनको ध्यान में रखिएगा। हमारी कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये देख लिए। फिर ये देख लें भारत का विस्तार कहाँ से है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। फिर मुख्य भूमिका अगर द्वीप सहित लेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। देशांतर की तुलना में लेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर में विस्तार है। थैंक यू दोस्तों, आज का हमारा सेशन यहीं तक था। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप अब किस टॉपिक वीडियो पाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।